Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madrid Stars, by the Madrid Stars and of the Madrid Stars. तो अगर यार आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब का बटन दबा दो एंड वो बेल आइकन भी बता दो। मैंने एक स्टैटिस्टिक पढ़ी कल कि आप लोगों ने सिर्फ 300 लोगों ने वो बेल आइकन दबाया, तो प्लीज़ यार आप सब बेल आइकन दबा दो क्योंकि इट विल हेल्प मी एंड यू ऑल विल नेवर मिस आउट ऑन कंटेंट एंड ऑब्वियसली आई विल गेट व्यूज। मतलब इतना मेरे को स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की जरूरत नहीं है। बट एनीवेज लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडे। ट्रांसफर्स ट्यूसडेज यूजुअली ट्यूसडेज को आता है, बट सिंस चैंपियंस लीग गेम था हमारा तो ट्रांसफर ट्यूसडेज पोस्टपोन हो जाता है। तो ट्रांसफर ट्यूसडेज का एक और वीडियो है ये गाइस। तो सबसे पहले बात करते हैं इसको अलारकॉन की या फिर फ्रांसिस्को अलारकॉन स्वारेस की, जो कि रियल मैड्रिड में पिछले 9 साल से हैं एंड ही इज़ बिन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस रियल मैड्रिड साइड फॉर एटलीस्ट 6 to 7 ईयर्स। अभी पिछले 1-2 साल में उसका बहुत लेवल ड्रॉप किया है, खासकर 2020-21 सीजन में। 18-19 में उसको उतना चांसेस नहीं मिलते थे अंडर जोलिन लोपेटेगी एंड सांतियागो सोलारी, बट अंडर जिडान 19-20 में उसको काफ़ी गेम्स मिले हैं। मेरे हिसाब से जैसे ही कोविड आया उसका फॉर्म हमेशा के लिए कोलैप्स हो गया एंड एवर सिंस ही इज़ जस्ट बिन ऑन द बेंच। उसको खेलने के लिए उतना कुछ मिला नहीं है। तो अगर इसको के बारे में मैं बात करूं तो रियल बेटिस आर इंटरेस्टेड इन बाइंग हिम। इनफैक्ट रियल बेटिस उससे अपना हाईएस्ट पेड प्लेयर इन दर हिस्ट्री बनाना चाहती है। रियल बेटिस के साथ उसका वर्बल एग्रीमेंट रीच हो गया है, 8.5 मिलियन का अग्रीमेंट है ये। एंड ऑन साइनिंग बोनस की तो मैं बात भी नहीं कर सकता क्योंकि उसकी डिटेल्स अभी आई नहीं है, बट उसको एक बहुत हाई ऑन साइनिंग बोनस मिल सकता है। तो रियल बेटिस इस मूव को तभी कर पाएगी अगर वो चैंपियंस लीग स्पॉट को ले लेती है, यानी कि वो टॉप 4 फिनिश कर लेती है, या फिर वो एक अपना एक हाई प्राइस एसेट बेच देती है, जो कि या तो गुइडो रोड्रिगेज उनका सीडीएम होगा या फिर नबिल फ़कीर होगा, जिनके लिए उनको एक हाई प्राइस मिल सकता है, जिनके लिए उन्हें एक बहुत हैवी दाम मिलेगा। मेरे हिसाब से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसको ये साल या फिर अगले साल फ्री एजेंट बन रहा है तो उसकी फ़ीस इतनी कुछ हाई नहीं होगी। मतलब मैड्रिड के साथ उनको कुछ नेगोशिएट एज सच नहीं करना पड़ेगा। जो भी होगा इसको और उसके एजेंट्स के साथ उसे नेगोशिएट करना पड़ेगा। एंड अगर मैं आपको कुछ और डिटेल्स इसके बारे में दूं तो रियल बेटिस हैव स्ट्रगल्ड दिस सीजन एज इन ऑफ लेटली। रियल सोसिएडाड के सामने आई थिंक वो लोग हार गए, नहीं रियल सोसिएडाड के सामने उनका ड्रॉ हुआ था, एल्चे के सामने उनका 1-0 ड्रॉ लूज हुआ था, बट समहाउ दे टर्न्ड इट अराउंड इन कोपा डेल रे, जहाँ पे वो लोग जीत गए अगेंस्ट वेलेंसिया पेनल्टी शूटआउट में। तो यार रियल बेटिस जितना मैं बात करता हूँ कि यार उनका फुटबॉल काफ़ी प्लीजिंग है, काफ़ी अच्छा है, दे डू रिक्वायर अ प्ले मेकर एंड दे हैव देयर आइज ऑन इसको। पहले हमें न्यूज़ ये आ रही थी कि डानी सेबायोस जाएंगे रियल बेटिस, बट अब नई न्यूज़ ये निकल के आ रही है दैट विद इन द क्लब, विद इन द बोर्ड मेंबर्स एंड स्पेशली कार्लो एंचेलोटी सब यही चाहते हैं कि डानी सेबायोस रुके। पिछले आई थिंक 10 दिन पहले या 8 दिन पहले बिफोर द सिटी गेम या फिर प्रोबेबली इवन बिफोर द सेविया गेम या फिर सेविया गेम के अराउंड ही मैंने ये कहा था कि हमें डानी सेबायोस को रिटेन रखना होगा, हमें डानी सेबायोस को अगले साल भी कंटिन्यूड रखना होगा। एंड इसकी बहुत खास वजह थी, हमारे पास कामाविंगा वैल्वर्डे है जो कि इफ़ नॉट रेगुलरली स्टार्टिंग, वो मतलब आपको ऑफ द बेंच दिख ही जाते हैं कि कभी कभी उनको सब ऑन कर दिया जाता है, बट डानी सेबायोस को आपको पूरे सीजन बहुत कम नाम सुनने में आया है। बट डानी सेबायोस की एक चीज़ बहुत अच्छी है कि उसका प्रोफेशनलिज्म, उसकी मेंटालिटी काफ़ी अच्छी है एवर सिंस ही कम बैक टू रियल मैड्रिड। एंड उसने वो अब जाके वो हंगर दिखा दिया है कि यार मैं भी कोई हूँ, मैं भी इस क्लब का एक पार्ट हूँ, मुझे भी तुम्हें यूटिलाइज़ करना होगा। एंड कार्लो एंचेलोटी डानी सेबायोस के साथ बैठ के उन्होंने ये बात ज़रूर कर ली है क्योंकि सर्जी सैंटोस, आर मद्रेस्ता रियल, मारियो कोर्तेगाना एंड काफ़ी सोर्सेज जो कि इस क्लब से काफ़ी क्लोज हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि कार्लो एंचेलोटी और डानी सेबायोस में एक मीटिंग हुई है जिसमें दे हैव डिस्कस्ड हिज फ्यूचर एंड उसमें डानी सेबायोस हैज़ बिन प्लेस्ड एंड वो अगले साल रियल मैड्रिड में ही रुकने वाला है। इनफैक्ट अगले साल रियल मैड्रिड में उसको मिनट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे एंड खासकर ये जो ला लीगा की टाइटल रेस खत्म हो गई है, रियल मैड्रिड के पास 5-6 गेम पड़े हैं अभी भी ला लीगा में, तो इसमें डानी सेबायोस को आप रेगुलरली स्टार्ट करते हुए देखेंगे। इनफैक्ट हमारा जो गेम स्पेनियल के सामने आज या कल में है उसमें डानी सेबायोस स्टार्ट करने वाला है अलॉन्ग साइड कामाविंगा एंड प्रोबेबली इसको अलारकॉन। जी हाँ दोस्तों, हमें ये न्यूज़ और निकल के आ रही है मार्सा, दियोरियास एक्सेट्रा से
कि रियल मैड्रिड अपनी पूरी स्क्वाड रोटेट मारने वाली है अगेंस्ट एस्पेन्योल, बिकॉज उनका फोकस पूरी तरीके से चैंपियंस लीग में रहेगा अगेंस्ट एलिमिनेटिंग मैनचेस्टर सिटी एंड गोइंग टुवर्ड्स द फाइनल्स, क्योंकि ला लीगा की रेस एकदम खत्म हो गई है। बार्सिलोना 15 पॉइंट पीछे है, आई थिंक विद अ गेम इन हैंड, बट स्टिल the title race is over. The title is Real Madrid. There is no way now that any club could beat Real Madrid and win La Liga. There is no possibility, 0% chance. तो 35th टाइटल हमारा हो ही चुका है। सो अभी पूरी स्क्वाड रोटेट मारी जाएगी। मार्सेलो आपको राफा मरिन स्टार्ट करते हुए दिखेंगे अगेंस्ट आरसीडी एस्पानियोल। एस्पानियोल एक ऐसी टीम है जिसने हमें हमेशा से टफ टाइम दिया है, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं कुछ हो जाता है वेन एवर दे प्ले रियल मैड्रिड। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूँगा कि यार पिछली बार आई थिंक एस्पानियोल डिफीटेड अस, यस या दे डिफीटेड अस, तो एस्पानियोल हमें एक हार्ड टाइम देगी सांतियागो बर्नाब्यू में, बट मार्सेलो थोड़ा सा रेजुविनेटेड दिखते हैं हमें एंड इट इज़ हिज फाइनल फ्यू गेम्स। तो let's applaud him, let him leave on a high note, because he is a legend at the club. He will be the most decorated player in Real Madrid's history. तो मार्सेलो, राफा मारिन, नाचो फर्नांडेस एंड राइट बैक पे आपके पास लूकस वास्केस होंगे। गोलकीपर तो ऑब्वियसली थिबो कोर्तुआ, बट कहा जा रहा है कि आंद्रे लूनन कैन गेट अ स्टार्ट। आपकी मिडफील्ड में आपको इसको, डैनी सेबायोस और कामाविंगा देखने को मिलेंगे, और आपके फ्रंट थ्री में होंगे रोड्रिगो, गैरेथ बेल एज अ स्ट्राइकर, एंड राइट विंग पे आपको शायद से स्ट्राइकर में आपको देखने को मिलेंगे मारियानो दियास, और राइट विंग पे गैरेथ बेल, माय बैड। तो स्पेनियल के सामने हम हमारी पूरी लाइनअप शफल कर रहे हैं। इससे आपको ये भी पता चल रहा है कि मैड्रिड, मतलब एक चीज़ तो कंफर्म है कि लूका मॉड्रिच और बेंजेमा तो स्टार्ट करने ही नहीं वाले हैं अगेंस्ट स्पेनियल। एक चीज़ आपको ये भी देखने को मिल रही है कि मैड्रिड इतनी पम्प्ड अप है फॉर द फाइनल, बिकॉज दे नो कि दिस हैज़ बिन द क्लोजेस्ट टाइम दे कम इन द लास्ट 4 सीजन्स वेर रियल मैड्रिड कुड बी इन अ चैंपियंस लीग फाइनल। तो कार्लो एंचेलोटी कोई भी एंगल से इस बात को हल्के नहीं ले रहे कि यार चलो 2 ट्रॉफी हो गई, आगे का अब देखते हैं क्या होगा। नो, मैड्रिड इज पम्प्ड अप। सांतियागो बर्नाब्यू में अल्ट्रासोर एक बहुत तगड़ा एटमॉस्फेयर मचाने वाले हैं फॉर मैनचेस्टर सिटी, एंड probably मेक श्योर दैट देयर लाइफ गोज टू हेल इन सांतियागो बर्नाब्यू, बिकॉज हम डिजर्व करते हैं कहीं ना कहीं वो चैंपियंस लीग फाइनल का स्पॉट। फाइनल न्यूज़ डे की ये है, फाइनल नहीं एक्चुअली 2 न्यूज़ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी कवर करना है। किलियन एम्बाप्पे टू रियल मैड्रिड इज अ डन डील अकॉर्डिंग टू आर मद्रिस्ता रियल। ये आई थिंक कल रात इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में 2 बजे आ गई थी ये न्यूज़, बट ये एक फेक न्यूज़ है। किलियन एम्बाप्पे टू रियल मैड्रिड इज नॉट अ डन डील। ये आर मद्रिस्ता रियल पिछले सीजन भी ये कर रही थी। इनफैक्ट आर मद्रिस्ता रियल ही थी वो सोर्स जिसने क्लेम किया था वो 200 मिलियन का, जब मैड्रिड ने एम्बाप्पे के लिए पे किया था, तो आर मद्रिस्ता रियल ही थी जो कह रही थी कि यार इट इज़ अ डन डील, इट इज़ अ डन डील। तो प्लीज़ आर मद्रिस्ता रियल को सीरियसली ना ले, वो एक लोडू सोर्स है, एंड प्लीज़ डो नॉट बिलीव इट। एंड फाइनल न्यूज़ ये है कि नासिर अल खलीफी, नासिर अल बकचोदी, उसे बहुत ज़्यादा उत्पाद करने में मतलब मज़ा आता है, करना चाहता है। बेसिकली न्यूज़ ये निकल कर आ रही है कि ECA जो यूरोपियन कमेटी एसोसिएशन है ऑफ फुटबॉल, वो बंदा चाहता है कि चैंपियंस लीग सेमीफाइनल्स बस अब 1 लेग टाई हो, जैसे कि अभी आपको 2 लेग देखने को मिल रहा है, जहाँ पे सिटी में, मैनचेस्टर में 1 लेग होगा, मैड्रिड में 1 लेग होगा। वो रूल वो स्क्रैप ऑफ करना चाहता है। ही जस्ट वॉन्ट्स देयर टू बी 1 लेग, जैसे कैसे 2019-20 सीजन में 1 लेग था, पोर्चुगल में शायद से सारे मैचेस हो रहे थे, पोर्तो के स्टेडियम में, बेनफिका के स्टेडियम में, एक्सेट्रा। वैसा चाहता है कि नासिर अल खलीफी हो, बिकॉज दैट वॉज द ओनली टाइम जहाँ पे PSG ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है इन द चैंपियंस लीग। ये निकल कर आ रही है सोर्स। तो गाइस आप कमेंट सेक्शन में बताओ आपको क्या थॉट्स है इस चीज़ के बारे में। डू यू थिंक कि चैंपियंस लीग में आफ्टर द क्वार्टर फाइनल्स सिर्फ 1 लेग ट्राई होनी चाहिए, या फिर जो चैंपियंस लीग का फ्लॉलेस फॉर्मेट अभी तक चलता आया है वो ही मेंटेन रहना चाहिए। तो गाइज आज इसी के साथ मैं अलविदा देना चाहूँगा आज के लिए। इफ़ यू आर वॉचिंग टिल द एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, वो घंटी बजा दो, इस वीडियो को लाइक करो, एंड कमेंट डाउन योर थॉट्स कि क्या चैंपियंस लीग के सिर्फ 1 लेग टाई होने चाहिए या 2 लेग टाइज। सी यू, टाटा, हाला माद्रिद, इन आदामास।